ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नोटबंदी के बाद बैंक में डिपॉजिट रकम को कैसे आप कम समय में डबल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैन करने के फैसले का एक महीना पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि बिजनेसमैन को छोड़कर अन्य सभी लोगों ने बैंक में अपने पुराने नोटों को जमा कर दिया है। हालांकि नोटबंदी के बाद से पुराने नोट के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा कैश बैंकों में जमा कराने लोगों की पहली प्राथमिकता बन गई है। अभी अपनी बचत पर रिटर्न कितना मिलेगा, इस पर कम लोगों का ध्यान है। फिलहाल लोगों के सेविंग अकाउंट में पिछले 4 हफ्तों में काफ़ी कैश डिपॉजिट हुआ है। लिहाजा ऐसे में आप अपनी डिपॉजिट रकम को अलग अलग फाइनेंशियल एसेट में लगाकर अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अभी सेविंग अकाउंट में तो ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पर कुछ बैंक 7% तक की दर से इंटरेस्ट देते हैं, तो कई बैंक इससे भी कम रिटर्न देते हैं। हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिस पर अगर आप गौर करें तो अपनी सेविंग पर इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न और वो भी कम समय में पा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नोट बैन के बाद अपनी बचत पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे पा सकते हैं, कैसे आपका पैसा कम समय में डबल हो सकता है। अभी पहली चीज़ सरकारी बॉन्ड्स, इसकी जो रिटर्न है वो 8% है, 8%। बैंक तो डिपॉजिट रेट घटाने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाना आपके लिए बैंक से बेहतर विकल्प हो सकता है। जहां बैंकों से 6 से 7% तक ब्याज मिल रहा है, वहीं सरकारी बॉन्ड्स पर अभी 8% ब्याज दर है। फिर पोस्ट ऑफिस, इसका जो रिटर्न है वो 7.8% है। बैंक तो डिपॉजिट घटाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल डाकघर की बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कमी नहीं की गई है। इन्वेस्टर्स को बैंक डिपॉजिट पर अभी मैक्सिमम 6 से 7% ब्याज मिल रहा है, जबकि पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं पर 7.8% ब्याज मिल रहा है। फिर है बैंक एफडी, इसका जो रिटर्न है वो 6.75% से लेकर 7% तक है। सेविंग अकाउंट से पैसे निकालकर बेहतर जगह लगाना है तो फिक्स डिपॉजिट फिर बेहतर विकल्प है। एफडी पर मिलने वाले रिटर्न पर उन्हीं दरों के मुताबिक टैक्स लगता है जिनके दायरे में इन्वेस्ट आता है या इन्वेस्टर आता है। अगर आपकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो टैक्स कटने के बाद रिटर्न 5% से कम रहेगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग अकाउंट है तो एफडी खोलना बेहद आसान है। ज़्यादातर बैंक समय से पहले एफडी तोड़ने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं। फिर है इनकम फंड्स, इसकी जो रिटर्न है वो 8 से 9% है। अगर आपको अगले 1 साल तक एक मुश्त कैश की ज़रूरत न हो तो इनकम फंड में निवेश करना बेहतर विकल्प होता है। इसके तहत आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, जिस पर आपको 9% तक रिटर्न मिल सकता है। हालांकि एक तय सीमा से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट भुनाने की कोशिश करते हैं तो आपसे 1% तक पेनल्टी ली जा सकती है। यह तय समय 1 साल तक का हो सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्कीम के बारे में पहले पता करना ठीक होगा। फिर म्यूचुअल फंड, इसका जो रिटर्न है वो 8 से 9% है, 8 to 9%। लिक्विड फंड या कैश फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। लिक्विड फंड वह म्यूचुअल फंड है जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स आदि में निवेश करता है। इनमें रिस्क कम होता है, ये साल में 8% तक रिटर्न दे सकते हैं। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स हाउसेज ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सुविधा देते हैं और पूरी प्रक्रिया पूरी करने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें मैच्योरिटी पीरियड भी कम होता है म्यूचुअल फंड में, तो जब भी ज़रूरी हो आप छोटी रकम निकाल सकते हैं, वहीं सरप्लस कैश होने पर ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।